नमस्कार। FQ समा क्लासेज हरिपुर में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने पाँच वीडियो मंगलम पाठ का संपूर्ण अध्याय का देखा है। आज मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ दूसरा पाठ, पाटलिपुत्र वैभवम। ये आपका जो दूसरा पाठ है इसका अर्थ होता है पाटलिपुत्र का वैभवता। तो दोस्तों, आज हम उस धरती की बात करने जा रहे हैं जहां महान शासक अशोक, महान अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक चाणक्य की धरती है, जहां मेगास्थनीज, हुएनसांग, फाहियान आदि विद्वानों ने इस धरती की और इसकी विशेषता का भूरी भूरी प्रशंसा किया है। तो यह वही धरती है, पतित पावनी गंगा के किनारे बसा, जो अपनी वैभवता का इतिहास में प्रसिद्धि पाई है। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि पाटलिपुत्र अपनी गौरवमयी और श्री संपदा से युक्त होकर के विदेशियों का जो ध्यान आकर्षित किया है वह उल्लेखनीय है। तो दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं जो पाटलिपुत्र वैभवम। सबसे पहले हम उसकी सारांश को समझ लेते हैं कि आखिर उसका थीम क्या है। तो उसके बाद लाइन टू लाइन जो है सो उसकी हिंदी को देखेंगे। तो दोस्तों, ये कह रहा था कि पाटलिपुत्र जो है सो बहुत बड़ा जो है सो एक महानगर है अभी वर्तमान में, और बिहार की राजधानी भी है। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि दामोदर गुप्त जो हैं वे अपने काव्य में इस धरती के बारे में स्वर्ग एवं शिक्षा का केंद्र का उपमा दिया है। और यहाँ तक ही नहीं, भगवान बुद्ध के समय गंगा के किनारे एक ग्राम जो स्थित था, यही वह ग्राम है जिसका नाम पाटली ग्राम था। यही पाटलिपुत्र की बात कर रहे हैं जो भगवान बुद्ध के समय में ही था। तो यह और अति पावन हो जाता है धरती। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था यह गांव आगे चल कर के एक महानगर बनेगा और यहाँ जो है सो बाढ़ से, भय से लोग हमेशा दुखी रहेंगे। समय बढ़ता गया। उसके बाद ये जो है सो पाटली ग्राम का नाम आगे ही चल कर के क्या पड़ा? मध्यकालीन में पाटलिपुत्र पड़ा। और बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसकी रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, जिसका वर्णन जो है सो मेगास्थनीज और राजशेखर ने किया है। ये बताते हैं कि इस धरती पर यहाँ पर आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ, पतंजलि, चाणक्य व रुचि जैसे विद्वान पैदा हुए, जिससे इस धरती का मर्यादा और भी जो है सो बढ़ गया। तो दोस्तों, ये और क्या कहता है? और कहता है कि पटना जो अभी हम आप सुनते हैं यह पत्तन शब्द से बना हुआ है। उस समय जो है सो पत्तन देवी का पूजा होता था, जो कि आज भी जो है सो यहाँ पर उसकी पूजा होता है। और उससे भी बढ़ कर के क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म स्थल यही है। तो दोस्तों, यहाँ अनेक तीर्थ स्थल हैं, अनेक प्राचीन काल के अवशेष हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय हो गया, सचिवालय हो गया, गोलघर हो गया, तारामंडल हो गया, संग्रहालय हो गया, जैविक उद्यान हो गया, महावीर मंदिर हो गया, आदि जो क्या है प्रमुख स्थान है। तो इसी के संदर्भ में जो है सो आपको क्या गया है, पाटलिपुत्र वैभव में आपको बताया गया है। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ आपका लाइन टू लाइन जो है सो ये क्या कहता है चैप्टर, उसको ज़रा देखते हैं। ये कहता है द्वितीयः पाठः, द्वितीयः का मतलब दूसरा। फिर कहता है पाठः का मतलब अध्याय। तो ये आपका क्या हुआ, दूसरा अध्याय। तो पुनः यहाँ पे कहता है
द्वितीयः पाठः, द्वितीयः में कौन सा विभक्ति है? तो आपको प्रथमा विभक्ति है। पाठः में कौन सा धातु है? आपका पठ धातु है। कौन सा विभक्ति है? तो प्रथमा विभक्ति है। इस प्रकार से द्वितीयः पाठः का मतलब हुआ दूसरा अध्याय, दूसरा चैप्टर, दूसरा पाठ। अब चलते हैं, इसका जो शीर्षक है जरा उसको समझते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम। ये वैभवम कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि इसकी क्या महिमा है, इसकी क्या गुण है, इसकी क्या कीर्ति है। किसकी? ये पाटलिपुत्र अर्थात पटना के बारे में कह रहा था। इसकी क्या महिमा है जरा उसको देखते हैं। तो अब लाइन टू लाइन देखते हैं कि आपका किताब में क्या कह रहा था। पहला पंक्ति कहता है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्तम धारयत। अर्थात ये कह रहा था बिहार राज्यस्य, मतलब ये कि बिहार राज्य की राजधानी नगरम। राजधानी नगरम मतलब ये हुआ बहुत ही पॉपुलर सिटी की बात ये कर रहा था, बहुत ही बेहतरीन नगर की ये बात कर रहा था। और कहता है पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्र यहाँ पे दोस्तों नाम है, जैसे हम आपका नाम है ABCD, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पाटलिपुत्र का भी नाम है। सर्वेषु मतलब ये हुआ सबों में, कालेषु मतलब समयों में, काल का मतलब आपका क्या होता है? समय, टाइम जिसको कहते हैं। आप टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे टेंस टाइम लिखते हैं ना, वही काल मतलब समय। फिर कहता है महत्तम, अर्थात उसकी क्या महत्ता है। और धार्यत मतलब धारण किए, करना या धारण किए हुए। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरे पंक्ति का अर्थ ये होता है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्तम धार्यत। अर्थात कि बिहार राज्य की जो राजधानी नगर पाटलिपुत्र है वह सभी समयों में अपनी महत्ता को क्या करता है? धारण करता है। तो फिर आगे अब इसके व्याकरण के पाठ को देखते हैं। ये आपका कह रहा था बिहार राज्यस्य, मतलब ये कि इसमें आपका षष्ठी विभक्ति है। फिर आपको यहाँ पे कहता है सर्वेषु कालेषु, दोनों में पूछे कौन विभक्ति है, तो यहाँ पर आपका जो है सो सप्तमी विभक्ति है। फिर जब आपको कहता है कि धार्यत, धार्यत में कहता है कौन सा धातु है, तो धार्यत में आपको धारी धातु है। इस प्रकार से पहला पंक्ति आपका समाप्त होता है। अब चलते हैं दूसरे पंक्ति की ओर। ये कह रहा था अस्य इतिहासः सार्धसहस्र 2 वर्ष परिमितः वर्तते। अर्थात ये हुआ अस्य मतलब इसकी, इतिहासः मतलब इतिहास, इसकी आप बीती। उसके बाद कह रहा था सार्ध मतलब आधा, सहस्त्र मतलब हजार, हजार का आधा तो 500 ये, और सहस्त्र मतलब हजार, और दो मतलब 2, तो कितना हो गया? वर्ष मतलब ईस्वी की भी बात कर रहा था। और तो कहने का मतलब हुआ हजार का आधा 500 और 2 सहस्त्र 2 मतलब 2000, तो 500 और 2000 कितने हो गए? 2500 वर्ष। परिमितः, परिमितः का मतलब आसपास, वर्तते, वर्तते का मतलब होता है। तो इस प्रकार से सार्धसहस्र 2 वर्ष परिमितः का मतलब हुआ 2500 वर्ष के आसपास। तो पूरा पंक्ति का अर्थ ये हुआ कि इसकी जो इतिहास है, किसकी? पाटलिपुत्र वैभव की, इसका इतिहास कितने वर्ष पुराना है? तो 25 वर्ष इसका इतिहास पुराना है। अर्थात यह इसका इतिहास 2500 वर्ष इसके आसपास होता है। अब यहाँ पर ये कह रहा था अस्य इतिहासः, अर्थात यहाँ पे कहता है आपको कि अस्य इतिहासः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अस्य जो इतिहासः। तो फिर पुनः यहाँ पे कहता है किन किन वर्णों का मेल है? तो आपको अस्य, य में आपका अ और इतिहासा में ई, तो अ प्लस ई मिल करके आपका क्या बनता है? तो दोस्तों अ प्लस ई मिल करके आपका ए बनता है। और यही एक आज है सुमात्रा आप युवा एकार पर देख रहे हैं वही। उसके बाद कहता है इसमें कौन सा संधि है? तो इसमें आपका क्या है? गुण संधि है।
तो दोस्तों अभी आप इसका देख रहे थे डिटेल्स। अब इसमें कहता है, आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है कि पाटलिपुत्र या पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है। तो आपको भी तुरंत बताए थे इसका इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। अब फिर अगली पंक्ति की ओर चलते हैं दोस्तों। ये आपको कह रहा था, अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम, अर्थात अत्र यहाँ धार्मिक क्षेत्रम अर्थात धार्मिक क्षेत्र की ओर, पूजा पाठ की ओर क्षेत्र में, उसके बाद राजनीति क्षेत्रम, ये पॉलिटी की बात कर रहा था क्योंकि चाणक्य महोदय का जो है सो कार्यस्थली रहा था, इसीलिए राजनीति क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र कल कारखाने के क्षेत्र में, च मतलब और, विशेषण मतलब विशेष रूप से, ध्यान आकर्षकम का मतलब हुआ ध्यान को, उसकी लगाव को, आकर्षकम मतलब आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से पूरे पंक्ति का अर्थ होता है, अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम, अर्थात कि यहाँ जो है सो धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में विशेष रूप से लोगों का ध्यान क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है। तो आगे इसमें क्या कह रहा था, आप देख रहे हैं यहाँ पे, कहता ध्यान आकर्षकम, कहता ध्यान आकर्षकम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान जोड़ आकर्षकम होगा। फिर कहता है यहाँ पे किन किन वर्णों का मेल है, तो ध्यान में नौ में अ और आकर्षकम में आपका आ, तो अ प्लस आ का मेल है। अब पुनः आपको कहता है अ प्लस आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है, तो आ, इसीलिए यहाँ पर आप आ की मात्रा टीनुमा होता है, जो कि आप नवाकर में देख रहे हैं। पुनः आपको कहता है कि इसमें कौन सा संधि था, तो ये आपका दीर्घ संधि था। तो दोस्तों पुनः आपको यहाँ पर है एक धार्मिक, धार्मिक में आपको पूछता है कि धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है, तो बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है। तो धार्मिक में आपको ठक प्रत्यय होता है। पुनः आप देखते हैं उद्योग, उद्योग जो आप देख रहे हैं इसमें जो है सो क्या है, यहाँ पर जो है सो दो य का मेल है। दो य जब आप लिखिएगा संयुक्त करके तो वैसा ही रूप बनता है जैसा आप जो है सो देख रहे हैं, घौकार समझ रहे हैं, लेकिन ये दो और य का मेल है। तो चलिए दोस्तों अब अगला पंक्ति की ओर चलते हैं। अगला पंक्ति आपका कहता है, या वैदेशिकः यात्रिणः मेगास्थनीज फाह्यान् हुयेन्सोंग इति सिंहभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। अब दोस्तों ये क्या कह रहा था, जरा पुनः उसको समझते हैं। ये क्या कह रहा है, तो ये आपको कह रहा था यहाँ जो है सो वैदेशिक अर्थात विदेशी जो यात्री होते हैं उसके बारे में कह रहे थे। जो विदेशी यात्री थे मेगास्थनीज, उनमें से प्रमुख का नाम बताया जा रहा था। मेगास्थनीज हो गया, फाह्यान हो गया, हुयेन्सोंग हो गया, इत्सिंग हो गया, भृतयः अर्थात इन लोगों के बारे में कह रहा था। पाटलिपुत्रस्य जो कि पाटलिपुत्र के बारे में कह रहा था, का वर्णम उसका जो व्याख्या जो है सो स्व मतलब अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु, अपने अपने संस्मरण मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति कहीं घूमने के लिए जाता है तो उसके बाद जो है सो वो जिस कॉपी किताब में नोट करते जाता है प्रमुख बातों को, और उसके बाद अपनी किताब में जो है सो लिखने के समय निकालते हैं, उसी को हम संस्मरण कहते हैं। तो वैसे ग्रंथ में उसको लिखने के बाद वो जो एक बहुत बृहत किताब में लिख देते हैं तो वही होता है संस्मरण। तो कहता संस्मरण ग्रंथ में जो है सो किए। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि विदेशी यात्रियों ने, जिसमें से प्रमुख का नाम लिया गया है, मेगास्थनीज हो गया, फाह्यान हो गया, हुयेन्सोंग हो गया, इत्सिंग हो गया, इन सबों ने पाटलिपुत्र का जो है सो वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथ जो है सो उसमें किया है। अब यहाँ पे जो है सो क्या कह रहा था दोस्तों, जरा फिर से उसको देखते हैं। और ये आपको कहता है क्या कि एग्ज़ाम में जो पूछता है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो मेगास्थनीज आपको कहाँ का राजदूत था, तो मेगास्थनीज जो है सो यूनान का राजदूत था। फिर आपको कहता है जो है सो फाह्यान हुयेन्सोंग इत्सिंग किस पाठ से संबंधित है, तो यह जो है सो पाटलिपुत्र वैभव पाठ से संबंधित है।
तो फिर पुनः आपको कहता है यहाँ पर कि यात्रिणः में कौन सा विभक्ति है, तो इसमें तृतीया विभक्ति है। पुनः आपको कहता है प्रभृतया में प्र क्या है, प्र आपका उपसर्ग है। पुनः आपको जो है सो क्या कहता है, पाटलिपुत्रस्य, पुत्रस्य में कौन सा विभक्ति है, तो वहाँ पर आपका जो है सो षष्ठी विभक्ति है। पुनः कहता है स्व आपका क्या है, ये आपका अवयव है। फिर कहता है ग्रंथेषु, ग्रंथेषु में आपका कौन सा विभक्ति है, तो वहाँ पे षष्ठी विभक्ति है। पुनः अब अगले पंक्ति की ओर चलते हैं और ये क्या कहता है, पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। अर्थात पाठे अस्मिन् मतलब इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य अर्थात पाटलिपुत्र की सामान्य मतलब साधारण सा, परिचय मतलब परिचय, वर्तते मतलब बताया गया है। तो कह रहा था कि इस पाठ में, किस पाठ में, पाटलिपुत्र वैभव में क्या बताया गया, पाटलिपुत्र का अर्थात पटना का जो साधारण सा बिल्कुल नॉर्मल जो है सो परिचय बताया गया, कम से कम परिचय जो है सो बताया गया है। पुनः यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा था, पाठे अस्मिन्, आपको कहता पाठे अस्मिन् में कौन सा संधि है, तो यहाँ पर पाठे अस्मिन् में आपको पूर्व रूप संधि है। कहता है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो पाठे प्लस अस्मिन्। अब यहाँ पर जैसो पूर्व रूप संधि क्या कर रहा था, यहाँ पर ए या ओ के बाद जब अ आता है तो उस अ का लोप होकर के एस नुमा उस अ का आदेश होता है। इसीलिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एस नुमा अ, इस प्रकार से यहाँ पर हुआ पाठे अस्मिन्। अब कहता है वैभवस्य में कौन सा जो है सो विभक्ति है, तो वैभवस्य में आपका यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी आपने एक पैराग्राफ का देखा और ये आपका जो है सो पाटलिपुत्र वैभवम अर्थात दूसरा पाठ का जो है सो पहला वीडियो था। तो दोस्तों इसी प्रकार से बने रहिए हमारे चैनल FQ समा क्लासेज में। तो दूसरा पार्ट आपको जल्द ही उपलब्ध होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।